का अपना टॉपिक है पार्टनरशिप, जो कल भी हमने किया था उसका पार्ट नंबर 2 है। लेक्चर नंबर अपना 22 है और ये इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 कराने का क्या मतलब है कि मैंने प्रीवियस एग्ज़ाम में देखा तो 3-4 अलग टाइप के सम भी आए हुए थे जो आपने किए, उसके अलावा भी। तो मैंने कहा भी इसका भी एक पार्ट नंबर 2 बना के पार्टनरशिप को कंप्लीट करवाया जाए। और इसमें अपने कल क्या किया था भी, हमारी कोई भी इन्वेस्टमेंट है या उसे आप कैपिटल भी कह लेते हैं, कैपिटल गुना टाइम बराबर क्या होता है प्रॉफिट के। क्या मतलब हुआ, C गुना T इज इक्वल टू P। कहने का मतलब है हमारी कोई भी जो मान लीजिए आमदनी मान लीजिए या इन्वेस्टमेंट मान लीजिए, पूंजी हमारी जो भी है, हम जो भी पूंजी लगाते हैं, पूंजी गुना समय इज इक्वल टू लाभ, ये होता है। इसमें क्या है, आज का पहला सम क्या है, ए ने 8 महीनों के लिए 8 महीने के लिए 45,000 रुपये की पूंजी निवेश की, तथा बी ने 6 महीनों के लिए 30,000 रुपये की पूंजी का निवेश किया। ए तथा बी का लाभ बताए भी, उनको अंत में कितना लाभ हुआ। ये मैंने सम इसलिए आपको करवाया है, हर बार जरूरी नहीं वो यही पूछेगा कि वर्ष के अंत में उन्हें क्या लाभ हुआ। इसमें कुछ भी वर्ष नहीं लिखा हुआ भी वर्ष के अंत में हिसाब हुआ कब हुआ। ये ऐसा सम जब मैंने देखा ना तो मैंने कहा इससे बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए। इसमें भी आपने कुछ भी अलग नहीं करना है। हमारे पास क्या दिया है, ए और बी, ए अनुपात बी दिया है। 8 महीने के लिए ए ने कितनी पूंजी लगाई है 45,000, 6 महीने के लिए कितनी लगाई है 30,000। सिर्फ सिंपल ही इसका रेशो करना है। ये मत कंफ्यूज हो जाए ना, कहाँ पर 12 लगाए कहाँ पर ना करे क्या करे। अगर आपको ऐसा ही कुछ समझ आ रही है ना तो दोनों तरफ आपको समझ आ रही है भी सर हम 12 कहाँ लगाए, तो आप किसी भी तरफ मान लीजिए यहाँ पर भी 12 लगा दे, फिर यहाँ पर भी 12 लगा दे। आपने बेसिकली क्या है 12 का कुछ भी यूज ही नहीं हो रहा है। वर्ष के अंत में अगर लिख भी देना हिसाब क्या किया है, 12 लगाए या ना लगाए, आपने बिना बात की हेडेक नहीं लेनी भी क्या करे कुछ नहीं। अगर ये लगा भी दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने इसमें जाना ही नहीं है क्योंकि 12 के बराबर वो 12 कट ही जाएगा। अब देखिए उनका लास्ट में लाभ का अनुपात बताना है, ए तथा बी का लाभ का अनुपात बताएं कितना हुआ। इसके लिए मैंने आज स्टेटमेंट लिखी है। मेरे पास 3 से 4 सम है जो अलग अलग टाइप के आए थे, मैं चारों के चारों मैंने स्टेटमेंट को लिखा है। ये दोनों को आपस में कट कर दो, उसके बाद देखिए 30 है 45 है, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 8 है 8 तिया 24 और 6 दूनी 12। इधर क्या आ गया 2 और इधर क्या आ गया, इन दोनों का जो अनुपात है वो क्या हो गया 2:1, 2:1 हो गया। इनका जो प्रॉफिट होगा ना इनको 2:1 में होगा। कारण क्या है 2:1 में क्यों होगा, उसने पूंजी तो 45,000 लगाई है, उसने 30,000 लगाई है, लगाई तो 1.5 गुना है, प्रॉफिट क्यों ज्यादा हो गया क्योंकि उसने 45,000 रुपया 8 महीनों के लिए लगाया। मान लीजिए फिर उन दोनों को अगर लाभ यदि उन दोनों को
54,000 रुपये होता है, लाभ उन्हें 54,000 रुपये होता है। तो उनका अनुपात निकालना है, निकाल लेंगे। 2 + 1 क्या हो गया, 3 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 54,000, और 1 की पावर कितनी आ गई फिर 18,000। इनको कितना कितना प्रॉफिट हो गया, इसको हो गया 18 दूना 36,000 प्रॉफिट, और इसको 18,000। वो कुछ भी पूछे आपने ये नहीं देखना भी हमने क्या निकालना है, बस उसी की बात सुनते जाओ और साथ के साथ सम को करते जाओ। अब इसके नेक्स्ट वाला सम देखिए आप, ये बिल्कुल सिंपल है पार्टनरशिप का, बिल्कुल ही सिंपल। सेकंड वाले की स्टेटमेंट क्या है, थोड़ा सा जल्दी में लिखूंगा मैं। उसमें क्या है, सेकंड सम है जो टाइप की दूसरी है। ABC ने एक व्यापार को शुरू किया, एक व्यापार को शुरू किया, ध्यान से देखना इसे, शुरू किया, तथा उनका लाभ 8:7:5 में हुआ। ठीक है जी, उनका लाभ कितने में हुआ, 8:7:5 में हुआ। उन्होंने राशि या उसकी जो भी पूंजी आप मान लीजिए, उन्होंने जो पूंजी 7 महीने 8 महीने तथा 14 महीने के लिए लगाई। बड़ा इंटरेस्टिंग है जी, थोड़ा सा ध्यान से देखना, के लिए लगाई। उनकी पूंजी का क्या अनुपात था, उनकी पूंजी का अनुपात क्या था। अब देखिए, उनकी पूंजी का अनुपात बताना है भी हमने, क्या है। सबसे पहले देखिए, कभी भी ना ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे सम में कभी भी कंफ्यूज मत होना, हमने पढ़ना है अभी उसने दे क्या रखा है। ABC ने एक व्यापार शुरू किया, उनका लाभ, हमारे पास उनका प्रॉफिट का जो है या लाभ का प्रतिशत दिया हुआ है क्या, ABC, ABC, कुछ भी लिख सकता है, कमल, हसन, सुधा, 3 नाम कोई भी दे सकता है, राम, श्याम, मोहन, कुछ भी दे सकता है। ABC के उनका लाभ का क्या प्रतिशत है जी, 8, 7 और 5। ये सम गलत कहां पर होता है, इसलिए मैंने ये सम को आपके लिए स्पेशल चुना है। और प्रीवियस एग्जाम का है ये, SSC का। लाभ कितना हुआ है, उनको इतना हुआ है, तथा उन्होंने राशि, जो उन्होंने पूंजी है, या अपनी भाषा में कहे तो कैपिटल है, वो कितनी लगाई है, कितने कितने महीनों के लिए लगाई है। मैं आपको एक बात बतानी है, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आपको बताना है वो है क्या, 7 महीने, 8 महीने और 14। अब हम गलती कहाँ पर करते हैं, हमने क्या लिख लिया, पूंजी, और क्या लिख लिया, लाभ। लेकिन एक बात देखिए, ये जो 7, 8, 14 है, ये क्या है, ये क्या है, उन्होंने पूंजी 7 महीने, 8 महीने तथा 14 महीने के लिए लगाई है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये सम्य है, ये सम्य है, क्योंकि नीचे 7 के साथ उन्होंने क्या लिख दिया, ये देखिए भी पूंजी का अनुपात क्या था, तो ये क्या हुआ, सम्य है हमारे पास, ये टाइम दिया हुआ है। बस जब ये समझ आ गया तो उसके बाद आपका सम गलत नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है इन्वेस्टमेंट क्या थी या उनकी कैपिटल क्या थी, पूंजी क्या थी। अब देखिए,
ये क्या है 8 7, आगे क्या करते थे इन दोनों को गुना कर देते थे आपस में, लेकिन अब क्या गुना होएगी, बिल्कुल नहीं आएगी जी। ऊपर क्या लिखा है C गुना T बराबर P, हमने निकालना क्या है C निकालना है, तो प्रॉफिट के नीचे क्या चला जाएगा टाइम। एम आई राइट, क्या मैं ठीक हूं, समझ आ रही है। तो अब क्या करेंगे, प्रॉफिट के नीचे क्या कर देंगे टाइम को, 8/7, 7/8, 5/14। तो उसने क्या पूछा है, उनको प्रॉफिट किस मात कैसे होगा वो भी लिखूंगा मैं, 20, 49, 64। सेकंड है 49, 64, 20। तीसरा है 64, 49, 20, या डी है, इनमें से कोई नहीं। ये लीजिए, अब देखिए 8/7, 7/8, 7/14। एलसीएम निकालना आपको मैंने सिखाया हुआ है। या तो सबसे बड़ी रकम ले लीजिए, उसको आप उसका टेबल चला लीजिए, आपको पता लग जाएगा। मान लीजिए 14 ले लिए, 14 का टेबल 14 दूना 28, 8 और 7 उसमें नहीं आते, 7 आता 8 नहीं आता, 14 दिया 42, 7 में 42 आता है लेकिन उसमें नहीं आता, 14 चौक 56, ये लीजिए 14 चौक 56 एलसीएम आ गया जी। एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक आपका शुरू में पढ़ा होगा, चौथा या पांचवा लेक्चर होगा। 7, 8, 14 का एलसीएम कितना आ गया 56। कैसे आ गया, 14 का टेबल हमने 4 तक चलाया, उसमें 7 के पहाड़े में भी आ रहा है 56, 8 के पहाड़े में भी आ रहा है, और 14 का तो हम गिन नहीं रहे हैं। तो अब देखिए 56 को 7 से किया तो क्या आ गया 8, 8 8 64। आगे देखिए 56 को 7 से किया 49। अब 56 को इससे किया तो क्या आएगा 4, 5 चौका 20, 64, 49 और 20, 64, 49 और 20 आपका आंसर आ गया। ओ सच में मैंने ऑप्शन भी लिखी हुई है, ये लीजिए जी, सी आपका सही हो गया, सी आपका सही हो गया। बस यही आपने देखना है भी हम गलती ना कर जाए। वैसे मैंने क्या करना था, 8, 56, 56 और 70, इन दोनों तीनों को भी लिखना चाहिए था मेरे को भी, इसकी भी एक ऑप्शन बनानी चाहिए थी 56, 56 और 70 की। ये था ना 8, 56, ये 7 7 कट जाता, 7 है 7 है, ये दोनों तो आ रहे थे लेकिन ये अलग था। अब इसमें कॉमन क्या निकल जाता, 8, 56, 70, 56, 56, 70 होता तो 70 है जो वो चला जाता 2 के पहाड़े में। हाँ, तो मैंने लास्ट वाली ऑप्शन क्या लिखनी चाहिए थी मेरे को, 28, 28, 35, फिर कट जाना था, 7 चौका 28, 4 4 और 5। मेरे को लास्ट वाली ऑप्शन है ना ये लिखनी चाहिए थी, 4 4 और 5। क्या होता फिर अगर कोई गलत करता, 8, 56, 8, 56 और 14, 5, 70 अगर करता, उसका क्या बन जाना था, उसने अगर गुना करके बनाता 56, 56 और 70 बन जाना था, उसने फिर इसको काटना था 14 के पहाड़े से, 14 चौक 56, 14 चौक 56, 14 5 70, तो उसने डी ऑप्शन सही लगा देनी थी, क्योंकि उसको क्या पता था इन दोनों की गुना कर देता वो ये नहीं देखता कि इसको भाग करेंगे, और उसने इसको टिक कर देना था। लेकिन आपको टिक किसको करना है, जो सी ऑप्शन है वही आएगा आपका आंसर। बस इसमें इतनी बात थी जिसके लिए मैंने ये स्टेटमेंट को लिखा और आपको करवाया। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अगर समझ आ रही हो तो भी लाइक कर देना, ना आ रही हो तो भी कर देना। आज तो बड़ा मत्था मार के निकाला, निकाले तो 4-5 सम है लेकिन टाइम बहुत लग गया। अब इसके अगले वाला करते हैं, वो भी स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। समझ आ गया भाई, कमेंट में बता देना जरूर, कोई अच्छा सही कमेंट करना, कंप्लीमेंट वाला। कमेंट और कंप्लीमेंट में थोड़ा सा फर्क है। जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था तो मैडम क्या पूछती थी, गगन कमेंट है या कंप्लीमेंट,
तो मैं कहता था बड़े प्यार से, मैडम जी कमेंट कौन कर सकता है आपको, कम्प्लीमेंट है। कहते तेरा कम्प्लीमेंट भी कमेंट जैसा लगता है। मैंने कहा आपको पता है, मैं तो बहुत प्यार से बोलता हूँ। ये लीजिए, अब करते हैं नेक्स्ट वन। एक और टाइप है जी आज की, देखिए ये पी क्यू आर ने पूंजी 12:18:30 में निवेश की। 12:18:30 में निवेश की। ओके, जब निवेश की तो जो समय था वो कितना लगाया उन्होंने, 24, 12 और 18। 12, 18 थी, 24, 12, 18। जब निवेश की तो समय 24, 12, 18 में के अनुपात में लगाया, ठीक है। इस अनुपात में उन्होंने अपना अपना समय लगाया। तो सी को लाभ का एक हिस्सा, सी को लाभ का एक हिस्सा दिया, सी को लाभ का एक हिस्सा दिया, जो कि ए से, सी को लाभ का एक हिस्सा दिया जो उसका बन रहा था, जो कि ए से कितना ज्यादा था, 1,47,000 रुपये अधिक है। तो बी का हिस्सा बताइए, बी का हिस्सा बताइए। इसमें ना बस वो उसने हमारे को कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग तरह का टॉपिक दे दिया है भी क्या करेगा। मान लीजिए उसने क्या क्या ऑप्शन दे दी, 1,68,000, दूसरी दे दी 1,44,000, तीसरी दे दी 1,16,000, चौथी दे दी 1,26,000। इसमें से बताए हुए क्या हुआ। देखिए पी क्यू आर ने पूंजी किस अनुपात में लगाई, जो पूंजी लगाई कैपिटल है, किस अनुपात में लगाई, 12, 18 और 30। ठीक है। समय 24, 12, 18। ठीक है, इस समय हो गया। तो सी को लाभ का एक हिस्सा दे दिया गया। अब जी प्रॉफिट निकालना है। अब कुछ है तो है नहीं इसमें, बस उलझाने के लिए उसने क्या कर दिया, उलझाने के लिए क्या कर दिया, सी को लाभ का एक हिस्सा दिया जो कि ए से 1,47,000 रुपये अधिक था, तो बी का हिस्सा बताए। बस ऐसे ही घुमाना है। सबसे पहले आपको क्या पता है, सी और टी का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, इन दोनों को गुना कर रहे हैं। और एक ऊपर भी चीज देखिए क्या क्या दिया, 12:18:30, ताकि हम इन दोनों को गुना करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, पहले तो इसको सॉर्ट आउट करो, इसका निबेड़ देते हैं। 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 6 पंजा 30। अब चलिए ये सारे 6 में कट रहे हैं, 6 चौका 24, 6 दूनी 12, 6 तिये 18। ये लीजिए आया क्या, 2 4 3 2 5 3। ठीक है, 2 चौके 8, 3 दूनी 6, 5 तिये 15। अब उसकी बात पढ़ लेते हैं। ये नहीं देखा और सर क्या करे, बड़ा औखा है, बड़ा औखा है, क्या, अरे पहले बना तो लो, क्या औखा है। अब क्या कह रहा है वो कह रहा है सी को लाभ का एक हिस्सा दिया जो कि ए से, सी का हिस्सा कितना है 15,
ए का हिस्सा कितना है 8, 15 8 से कितना ज्यादा है 7। वो क्या कहता है ए से 1 लाख, हम कहते हैं 7 ज्यादा है, वो कहता है 1,47,000 रुपये ज्यादा है। 7 को इससे काट दिया, कितना आ गया 21,000 रुपये। अब थोड़ी सी और उसने गुंडी डाल दी। हम क्या करेंगे, 21,000 है तो क्या करेंगे 21,000 का यहाँ किया, 21 8 है 1,68,000 किया और चक के कहा गया ये दे लगा दिया। अरे भाई यहाँ पर नहीं है, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या लिखा है इतना अधिक है तो किसका हिस्सा बताइए। ये बात को देखिए, मैंने प्रीवियस पेपर में से उठाया है, सेम यही सब में पता लगे ना भी क्या पूछता क्या है, तो वो पूछता बी का हिस्सा बताइए। किसी का ही पूछ ले भाई हमसे, तो हमारे पास ये पता है भी हमारे पास एक है जो उसकी पावर, एक अनुपात की जो पावर है या एक अनुपात की ताकत है वो 21,000 आ रही है। 21,000 आ रही है तो 6 से कर दो बस, 21 को 6 से किया तो 1,26,000। ए का पूछेगा तो हम लगा देंगे 1,68,000। और अगर लास्ट वाला 15 वाला है इसका पूछेगा तो 21 को 15 से किया 210 वो आ गया और 105 और जोड़ दो 315, 3,15,000 लिख देंगे। अरे भाई किसका ही पूछ हमसे, हम तीनों का ही बता देंगे। अब इसमें गलत कहाँ हो सकता है, 1,68 और 1,26 दी है, 3,15 तो दे ही नहीं रखी। अब इसका आंसर जो सही होगा 1,26,000, डी ऑप्शन सही होगा इसका। आपने इसको देखने की बजाय ये स्टेटमेंट को देखना है। हमारे तो व्हाइट बोर्ड पर मार्कर के साथ लिखना है तो इतनी जगह, वहां पर लाइन भी 2 दी होंगी और उनको घुमाया होगा उसने। आपने कंफ्यूज नहीं होना। मैंने इसीलिए पार्टनरशिप का दूसरा आज पार्ट करवाया, लेक्चर नंबर 2 लगाया कि आपको समझ आ जाए, कुछ छूट ना जाए। है सारा किसी में, मैंने क्या कहा था 85% से 90% इसी से ही होंगे सारे सॉल्व, वहां से ही हो रहे हैं। फॉर्मूला तो वही लग रहा है ना। चलो जी, फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक सभी भाइयों बहनों को राम राम, राधे राधे, जय भोले बाबा की। थम्स अप कर देना भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना। बाय बाय।